बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्म करना है कि फ़ी अनपेड स्टेटस आप लोगों का आ रहा है। बहुत से स्टूडेंट मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम फ़ीस भर चुके हैं और हमारे 24 घंटे से ऊपर हो चुका है और यहाँ पर फिर भी हमारा अनपेड आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। इसी तरह अगर हम एडमिशन पोर्टल पर जाएँ और यहाँ पर भी इनिशिएटेड आ रहा है, मतलब कि बच्चों ने फ़ीस पे कर दी है तो क्या हमारी फ़ीस सबमिट नहीं हुई या हमें क्या इशू है कि हमारा ये अनपेड स्टेटस आ रहा है। तो मैं यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स को भी कहूँगा कि काइंडली इस इशू पर काइंडली नोटिस लें, ठीक है, कि ये फ़ीस अनपेड स्टेटस क्यों आ रहा है। होप सो उनके नोटिस में आ गई होगी आफ्टर दिस वीडियो, और वीडियो बनाने से पहले ही उनके नोटिस में होगी और वो इस चीज़ को चेक कर रहे होंगे कि ये क्यों है। असल में होता ये है कि फ़ीस जो है ना, यूनिवर्सिटी की एक छोटी सी जो वो कर रहे हैं कि वो हर जगह से फ़ीस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी को चाहिए था एक ही बैंक रख देता और वो सारे स्टूडेंट लंबी लाइन लगाते और उस लंबी लाइन लगने के बाद जाके फ़ीस पे करते हैं। अब स्टूडेंट को सहूलत यूनिवर्सिटी ने दी है कि घर पे बैठे बैठे वो फ़ीस पे कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा डेटाबेस को मैनेज करना पड़ रहा है। तो जब उनके पास डिफरेंट जगह से डाटा रिसीव हो रहा होता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए है ये यूनिवर्सिटी का एरर नहीं है, ये जो है जो कंपनीज और यूनिवर्सिटी के दरमियान लिंक होता है उस लिंक की वजह से जो है कुछ स्टूडेंट की नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये एरर आया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने आप को सेफ हैंड रखना है। पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी सूरत में फ़ीस स्टेटस जो होगा वो ऑटोमेटिकली पेड हो जाएगा अगर आपने फ़ीस भरी हुई है, ठीक है। तो अपने आप को आपने सेफ हैंड किस तरीके से रखना है, ठीक है। सेफ हैंड से मुराद ये है कि आपने क्या यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने होम टैब पे आके सबमिटेड कंप्लेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसमें अपना नाम लिखना है, ईमेल लिखना है, कंफर्म ईमेल लिखना है, ठीक है। कैटेगरी में आपने सिलेक्ट करना है फ़ीस का, ठीक है। एडमिशंस पहले मैं देख लेता हूँ कि इसमें फ़ीस वाला कहीं ऑप्शन अवेलेबल है। एडजस्टमेंट ऑफ फीस, ठीक है। एडमिशन एडजस्टमेंट ऑफ फीस का भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये डायरेक्टली अकाउंट ब्रांच में जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर फीस नॉट वेरीफाइड का अभी मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। रिफंड ऑफ फीस तो को आपने सेलेक्ट नहीं करना, लेकिन फ़ीस से रिलेटेड यही आपका करीब तरीन लगता है, ठीक है। तो आपने इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ फीस, ठीक है। उसके बाद आपने इसको हाई कर देना है, ठीक है। फादर नेम लिखना है, रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम जो चीज़ होगी, टोटल अमाउंट फ़ीस की लिख दोगे, अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखोगे, ठीक है। बेफॉर्म नंबर लिखोगे, सेमेस्टर लिखोगे, विदाउट डैश अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करोगे, सब्जेक्ट में लिखोगे फीस नॉट वेरीफाइड, नीचे मैसेज में लिखोगे रिस्पेक्टेड सर माय नेम इज फलां, ठीक है, माय फीस नॉट वेरीफाइड आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है, मेरी 24 घंटे के अंदर वेरीफाइड नहीं हुई, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 3 चीज़ें लाजमी लिखनी है। अब आपका डिपेंड करेगा कि आपने कौन सी जगह से मतलब कि कौन से मीन से आपने फ़ीस पे की है। मिसाल के तौर पर मैंने उसमें जैस कैश से पे की है, तो चलान नंबर, ये अब यू फोन या इजी पैसे या मोबाइल अकाउंट से चलान नंबर, ठीक है, सेल नंबर जिससे पे की है, TID नंबर, ट्रांजैक्शन ID नंबर जो है ये लाजमी है, TID नंबर, ठीक है, और डेट, ठीक है, किस डेट को आपने पे किया है। अच्छा, यहाँ पर चलान नंबर और TID नंबर, इसी दो के ज़रिए वो वेरीफाइड कर लेंगे, ठीक है। या सेल नंबर, यहाँ पर जिस सेल नंबर से आपने फ़ीस पे किया आपने वो लाजमी यहाँ पर मेंशन करना है। अब आ जाते हैं बैंक की तरफ, ब्रांच कोड। आज मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ, एक बच्चे ने आज भी मेरे साथ शेयर किया था चलान अपना, तो उस चलान के ऊपर जो ब्रांच कोड उसने बैंक से पूछा तो बैंक ने उसको 3 डिजिट दिया, ठीक है। याद रखिएगा 4 डिजिट का ब्रांच कोड होता है। अगर आपको वो ब्रांच कोड 4 डिजिट का ना हो तो आपने उनसे पूछ के लिखना है, ठीक है। अब जैसे बैंक नेम, ठीक है, बैंक नेम, अब एक हो गया ब्रांच कोड, बैंक नेम और डेट, ठीक है। डेट, किस डेट को आपने भरा है, और चलान नंबर, ठीक है, चलान नंबर। अब मैं वैसे लिख रहा हूँ तो ये वीडियो पॉज करके सुन लेना आप दोबारा, चलान नंबर, ठीक है।
ये 3 चीज़ें आपने तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि ये लिखने के बाद एबटाबाद सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे चूज़ फाइल में आपने चालान अटैच करना है, ठीक है। चालान की जो अच्छी पिक्चर आपने अपलोड करनी है। चूज़ फाइल में आपने जैसी बनाने के बाद नीचे सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। सबमिट करने से पहले एक चीज़ जो है यहाँ पर मैं जो है वो मेंशन करना चाहूँगा, वो आप सब ने भी ज़रूर लिखनी है लाइन। सर आई हैव सबमिटेड माई फी आई विल नॉट बी response it is your kind notice ठीक है। ये लाइन ऐड कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्सिटी को नोटिस दे रहे हो कि आपका जो है ना हमने फ़ीस पे कर दी है, ठीक है। और मेरी तरफ से ये आपके लिए एक नोटिस है कि मेरी अनवेरीफाइड है, ठीक है। नीचे अनवेरीफाइड वाली लाइन आप ऐड कर दोगे कि मेरी फ़ीस अनवेरीफाइड है, काइंडली उसको वेरीफाइड कर दें आप, ठीक है। होप सो ये जब तक वीडियो आप बना रहे होंगे शायद शाम तक आपका ये इशू सॉल्व हो जाए। ये वैसे ओवरऑल बहुत से बच्चों का इशू है, इट नॉट जस्ट योर इशू, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कमेंट का जवाब दे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ, ज़्यादातर लोग पॉज करके भाग गए होंगे, तो मैं आपको बताता जाऊँ कि एंड आखिर में ना यहाँ पर आपको एक ट्रैकिंग नंबर भी शो होगा, वो अपने पास सेव रख लेना है, ठीक है। और उसका पीडीएफ जो है वो आपके पास सेव हो। कल को फ्यूचर में अगर यूनिवर्सिटी जो है वो आपको कहती है कि आपने इन्फॉर्म नहीं किया था टाइमली, तो याद रखिएगा कि इन्फॉर्म आपने बता दीजिएगा कि सर ये देखिए ये मेरी मेल आईडी है, ठीक है, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था और ये मेरे पास पीडीएफ पड़ी है जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, तो आपका डिले नहीं होगा। वैसे उम्मीद ये है कि यूनिवर्सिटी कभी भी आपके साथ इस तरह का काम नहीं करेगी, हायर ऑफिशियल कभी भी नहीं चाहेंगे। IT एक्सपर्ट इस पर काम कर रहे होंगे, इंशाल्लाह आप जब ये वीडियो देख रहे होगे शायद ये इशू सॉल्व हो जाए, लेकिन ये आपकी जस्ट सेफ्टी के लिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। डिग्री पर ऑब्जेक्शन लगा है, रिमूव हो गया है और 1.6 ईयर से डिग्री नहीं आई। ओह माय गॉड अमजद, वहाँ पर ना देखो आपको ट्रैकिंग नंबर शो होगा, डिग्री आपको भेज दी गई होगी लेकिन ट्रैकिंग नंबर के ज़रिए आप उसको ट्रैक कर लो। शायद आपके किसी ने असल में ना कुछ इश्यूज़ यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ इश्यूज़ जो पोस्टमैन के हैं। अब पोस्टमैन वाले जो है ना अब नए घर बन चुके हैं, अब पोस्टमैन वाले सम टाइम जाते हैं इलाके में और एक दो से पूछा और उनको एड्रेस ना मिला और वो वापस चले जाते हैं, तो पोस्टमैन की सम टाइम गलती होती है, बाकी भुगतना फिर उनको पड़ता है, लोगों को पड़ता है और सम टाइम स्टूडेंट की मिस्टेक होती है। तो आप मुझे मेल करो ताकि मैं देख सकूं कि आपका डिग्री स्टेटस इस टाइम क्या है। मेरे भाई मेरा चालान पेड नहीं हो रहा, आपके लिए ही ये वीडियो है नादिया बतूल, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा क्यों नहीं हो रहा। इधर क्या है, ADA करने के बाद BS इंग्लिश कर सकते हैं। ADA के बाद ना माजिद आप BS इंग्लिश बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 2 ईयर आपका BS इंग्लिश होगा। सर मैंने जैस कैसे फ़ी पे की है तो 1 दिन गुजर गया है अब तक। हाँ, ये आपका जो ज़्यादातर फीस वेरीफाइड के इशू होंगे ना सबके क्लियर हो गए होंगे। सलाम सर, मैंने आज BS का एडमिशन भेजा है, दिन हो गए हैं एडमिशन का मैसूल ने। अच्छा, एडमिशन कंफर्म का मैसेज जो है ना आपको जो ये इनरोलमेंट पोर्टल वाले बच्चे हैं ना वो तो खुद ही चेक कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो न्यू वाले हैं ना एडमिशन वाले, ये वाले इनका तो मैट्रिकुलेशन और वही लिखा हुआ आएगा तो ही कंफर्म होगा, तो इनका तो थोड़ा टाइम लगेगा, अलबत्ता इनका जल्दी हो जाएगा, लेकिन इनका भी मैं इंशाल्लाह कंफर्म की वीडियो एक बनाऊंगा। सर BA के 4th सेमेस्टर में, 2nd सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं, BA के दोनों ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, मुझे डिग्री में कैसे मिलेगी? मतलब कि BA के बाद मुझे सोशियोलॉजी और MA करना है, प्लीज़ कैसे बता दें, मुझे मेल करो, ठीक है। क्योंकि आपकी क्रेडिट और चेक करने होंगे, अगर तो आपको यकीन है कि आपकी क्रेडिट और कंप्लीट है, ठीक है। अगर तो मुकम्मल क्रेडिट और हैं तो गो फॉर, आप आराम से फ़ौरन डिग्री के लिए अप्लाई करो। अगर आपको डर है कि भाई क्रेडिट और पूरे नहीं हैं तो फिर जो है क्या करना है, आप लोगों ने मुझे चेक करवा दोगे ताकि मैं क्रेडिट चेक कर लूँ, फिर आप डिग्री के लिए अप्लाई करना।
अच्छा, नेक्स्ट जो है वो कहा है गुड, थैंक यू सो मच। अक्सर लोग गुड कह देते हैं, अपनी जगह बताया करो आप कहाँ से हो। थैंक यू सो मच, हम आपको दिल बना देते हैं। यहाँ पर आपने गुड का है हमें, ठीक है, गुड का है, दिल बना देते हैं हम, ठीक है। 1 साल पहले की कमेंट है यार, ये इसमें मुझे कसम से दुख हो जाता है जब 1 साल पुरानी कमेंट होती है और मैं उनको जवाब ना दे सकूं। अब मैं कोशिश ये है कि मैंने लैपटॉप नया परचेज़ किया, माइक्रोफोन अब नया लिया है कि आपको वॉइस क्वालिटी बेहतर हो, ठीक है। सर मैंने एमए एजुकेशन का पेपर देना है जिसके मार्क्स 0 हैं। अच्छा, 0 मार्क्स वाले का अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगेन एडमिशन भर दो मेरे भाई। सर बीएड के बाद एडमिशन किए पर एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्शन आया हुआ है, किसी कुछ बता दें। अच्छा, यहाँ पर है प्रोसेस हैज़ बीन स्टॉप टू इनेबल यू टू अप्लाई नेक्स्ट सेमेस्टर। सर इसका कुछ सलूशन बता दें, फ़ी पे कर दी हुई है। ओए, प्रोसेस हैज़ बीन स्टॉप। अच्छा, इसमें ऐसे है मोहम्मद सादी, आपने प्रोसेस हैज़ बीन स्टॉप इनेबल यू टू नेक्स्ट सेमेस्टर, ये मेरे ख्याल में कोई एक बंदा है जिसने अपने दूसरे यूज़र अकाउंट से मैसेज किया हुआ है। आप ऐसा करें, यूनिवर्सिटी कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।